तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी DTPSC, PRT, UP टेट, STET, CTET और BEd एंट्रेंस के लिए हमारी मैथ स्पेशल हमारी सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसी प्रकार जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी प्रकार आज भी एक टॉपिक पे इस जो है चैप्टर का लाभ हानि चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक पे मैं जो है एक क्लास बना रहा हूँ। तो आज भी एक टॉपिक है, नया टॉपिक, जिस तरह के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के पूरे जो है टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। तो इसके प्रत्येक टॉपिक पे मैं एक वीडियो जो है आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप जो है इसे समझते रहिए और रिविज़न अपना करते रहिए। तो आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। थोड़ी लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे। एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या है हमारा विक्रय मूल्य। एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य हमारा हो गया जिसमें हमने वस्तु बेची 250 रुपये, ठीक है। बेचने पर 50 केले के विक्रय मूल्य, 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। कब लाभ होगा? जब हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? अगर हम क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य क्या होगा? तो 250 माइनस 50 मतलब 200 हमारा जो है क्रय मूल्य हुआ होगा। जब हमने 250 में बेचा तो हमें 50 का लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट हमें जो है निकालना है, लाभ परसेंट। और लाभ परसेंट हमारा होता क्या है? लाभ परसेंट होता हमारा लाभ क्या है? 50। लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? 200 और गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 100 दूनी 200, 200 तक क्या कटेंगे 25 बार। तो लाभ परसेंट कितना होगा? 25% हमें जो है लाभ परसेंट प्राप्त होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो लेकिन थोड़ा जो है इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो इसमें जो है इस तरह हमें क्वेश्चन को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है। एक फल विक्रेता 5 रुपये के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपये के 2 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या है, रुपये और दर हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब 5 रुपये के खरीदता है 3 संतरे हैं और 4 रुपये के बेचता है 2 संतरे। तो लाभ परसेंट हमसे पूछा है, तो क्रॉस गुणा कर देंगे हम इनकी। क्या कर देंगे? इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे। जो पहली गुणा होगी 5 दूनी 10, जो पहली गुणा होगी वो क्या होगा? हमारा क्रय मूल्य। और जो दूसरी गुणा 4 × 12, ये हमारी क्या होगी? विक्रय मूल्य। तो हमारे पास ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। पहली गुणा जो है हमारी विक्रय मूल्य और दूसरी गुणा हमारी जो है वो विक्रय मूल्य, ठीक है। जब 10 रुपये क्रय मूल्य है, 12 रुपये विक्रय मूल्य है, तो लाभ कितना होगा? लाभ हुआ होगा हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना? 2 रुपये का, ठीक है। अब लाभ परसेंट हमें निकालना है, लाभ परसेंट हमें निकालना है। तो लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य क्या है? 10 रुपये। लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा, तक आ जाएगा 20% हमारा क्या आ जाएगा? लाभ परसेंट हमारा क्या होगा? 20%, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यक्ति ने कुल केले 1 रुपये के 3 की दर से खरीदे, उतने ही केले उसने 1 रुपये के 2 की दर से खरीदे। इन सब पर 20% लाभ कमाने हेतु है उन्हें कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे, ठीक है। 20% लाभ कमाने। अब सबसे पहले हम देखेंगे 1 रुपये के 3 की दर से खरीदे, फिर दूसरे 1 रुपये के 2 की दर से खरीदे, और दर्जन में बात करी मतलब 12 दर्जन का मतलब 12 केले के, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो है इसे दर्जन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे जो है हम कर देंगे ऊपर वाली जो है इक्वेशन में कर देंगे 2 से गुणा, इसमें कर देंगे 3 से गुणा, क्योंकि हमें जो है बनाने ये दर्जन में। तो क्या आ जाएगा? 2 की गुणा होगी तो 2 रुपये के कितने? 2 रुपये के 6, और 3 की गुणा होगी तो 3 रुपये के 6। तो 6 × 6 = 12, 3 और 2 5, 6 × 6 = 12। तो 5 रुपये के 12 केले हमने खरीद लिए, ठीक है। कुछ नहीं करा, जो हमें क्वेश्चन दिया गया वही है, लेकिन हमें जो है इनकी ये दर्जन में बनाने थे। तो दर्जन में बनाने के लिए हमें 6 केले इस भाव से चाहिए और 6 केले इस भाव से चाहिए। तो हमारे टोटल भाव क्या होगा? 5 रुपये के 12 केले हो गए, 5 रुपये के 12 केले, ठीक है। ये रुपये हैं हमारे और ये केले, ठीक है। अब 5 रुपये के 12 केले हो गए।
हमें कमाना इन पर 20% लाभ, 20% लाभ। तो 5 रुपये पर 20% लाभ कमाना है। 5 रुपये क्या है हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है हमारा 100। 20% लाभ कमाना, अगर 100 रुपये पर 20% लाभ कमाओगे तो कितने में बचेंगे, 120 में। तो गुणा कर देंगे 120 से, काट दो, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 6 बार। तो क्या होगा, 6 रुपये प्रति दर्जन, 6 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से हमें बेचने होंगे जब हमें इन दोनों पर 20% का लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है, उससे 20% का लाभ हम कमा रहे हैं, तो उसे कितने में बेचेंगे, 120 में। तो 100 हमारा क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य पहले क्या था, 5, तो अब क्या है 100 रुपये। क्रय मूल्य हमने निकाला 100 रुपये, हमें निकालना लाभ। तो लाभ कितना है, 20%, 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य और गुणा करेंगे जो हमें निकालना है, गुणा 120। 6 रुपये प्रति दर्जन का हमारा जो है हिसाब है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यक्ति 10 रुपये के 11 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा इन्हें 11 रुपये की 10 की दर से बेचता है, उनका लाभ %। अब देखो, एक तरफ हमने लिख लिए रुपये, एक तरफ लिख लिया हमने दर। 10 रुपये के 11 पेंसिल, अब 11 रुपये के 10 पेंसिल। ठीक है, वही क्रॉस गुणा हम कर देंगे। क्रॉस गुणा करने के बाद पहली गुणा जो होगी हमारे क्रय मूल्य होगा, 10 की गुणा 10 में क्या होगा, 100, और दूसरी गुणा हमारी क्या होगी, विक्रय मूल्य, 11 11 121। ठीक है, तो 100 रुपये की वस्तु को 121 में बेच रही है, तो लाभ कितना है, 21 रुपये का। लाभ क्या होगा, 121 माइनस 100, लाभ क्या होगा, 21 रुपये का। लाभ % हमें निकालना है, लाभ % हमें निकालना है। तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 21% हमारा जो है लाभ % आ जाएगा। क्या है, 21% लाभ हमें जो है इससे हो। ठीक है, तो आप एक और नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है, 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। मतलब 1 रुपये के 20 बेच रहे तो हो रही हानि 4% की, लेकिन उसने कहा कि 1 रुपये के कितने बेचे हम, कि हमें 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ। तो हमें ये तो बात पता है कि 1 रुपये के हम 20 से कम बेचने पड़ेंगे। 1 रुपये के अब 20 बेच रहे तो हानि हो रही, तो 1 रुपये के 20 से कम बेचने पड़ेंगे जब तो लाभ हो सके। तो हमें लाभ जो है कमाना है और 20% का कमाना है। अगर 4%, 100 रुपये की कोई वस्तु है और 4% की उस पर हानि हो रही, तो कितने में बेच रहे हो उसे बेच रहे हैं 96 में, 96 में। और हमें 100 रुपये की वस्तु पर 20% का लाभ कमाना, तो कितने में बेचेंगे उसे, 120 में। ये तो बात आपको कंफर्म है। अब ये भी बात कंफर्म है कि 1 रुपये के 20 से कम बेचने हैं, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 20 से कम लाना है, हमें 20 से कम लाना है। तो इनमें से जो छोटी संख्या है उसे रखेंगे ऊपर अगर कम लाना है, और जो बड़ी संख्या है उसे लिखेंगे नीचे। अगर अधिक लाना होता तो ऊपर बड़ी संख्या रखते हैं और नीचे जो है छोटी संख्या रखते हैं। इस बात को जो है आप जो है गौर देना, एक ट्रिक है, ये भी एक तरीका है करने का, बहुत ही आसान है। हमें आंसर लाना 20 से कम, क्योंकि 1 रुपये से 1 रुपये के हमें 20 से कम बटन बेचने जब भी हमें लाभ हो सके। ठीक है, ये तो बात, क्योंकि 20 बेचने पर तो हानि हो रही है, तो 20 से कम बेचेंगे जब भी हमें लाभ होगा। 20 से कम उत्तर हमें लाना है। अब 4% की हानि हुई तो 96 में बेचेंगे, 100 रुपये 20% का लाभ है तो 120 में बेचेंगे। इनमें जो है छोटी संख्या जो है उसे ऊपर रखेंगे और जो है बड़ी संख्या को नीचे रखेंगे, क्योंकि हमें लाना छोटा उत्तर, 20 से कम उत्तर। अगर अधिक लाना होता तो ऊपर बड़ी संख्या लिखते हैं, नीचे छोटी संख्या लिखते हैं। ठीक है, काट दो, 2 0 से 2, 2 से काट दो 6 बार, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 छंग 36, तो 16 बटन। 20% का लाभ हमें कमाना तो कितने रुपए, 1 रुपये के 16 बटन हमें बेचने पड़ेंगे। 1 रुपये के 16 बेचेंगे। जब 1 रुपये के 20 बेच रहे तो हमें जो है 4% की हानि हो रही, लेकिन अगर 20% हमें लाभ कमाना है तो 1 रुपये के 16 बटन हमें बेचने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन, ये था आज का टाइप।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप जिस तरह इसे रिवीजन करते रहिए, वीडियो देखिए और रिवीजन करिए, इस तरह के सभी क्वेश्चन को उठा के देखिए और उसे जो है सोल्व करिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा था, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई टॉपिक पे वीडियो और जो है नई टॉपिक पे और नई वीडियो के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।